हेलो दोस्तों, माय नेम इज काशिफ और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 4 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का दूसरा। ठीक है, थर्ड का दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि 7/√5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि सोल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं कि लेट अस अज्यूम क्या मान लेते हैं कि 7/5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम एक रेशनल नंबर मान के चलते हैं। ठीक है, जब ये एक रेशनल नंबर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, जहां पर ए एंड बी क्या है, जहां पर ए एंड बी आपके बिलोंग इन इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स है और ए एंड बी आपके को प्राइम नंबर है। ठीक है, को क्या लिख सकते हैं, को प्राइम, आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम का ये मतलब होता है कि जिनके सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 × 1 और 5 हो जाएगा, 3 × 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको 3 × 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, 3 × 3 और जैसे 5 हो जाएगा 1 × 5। ठीक है, तो यहाँ आप सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर दिख रहा है जो कि 1 दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर दो कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर जैसे 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ एक और कॉमन फैक्टर आ गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका एक, यानी ये आपका को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर हम इसको मान के चलेंगे, अगर इसको हमने, अगर ये नंबर्स क्या है a/b आपके को प्राइम नहीं रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुद ब खुद आपके क्या हो जाएंगे, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू a/b डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए हमें एक कंट्राडिक्शन मिल रहा है। a एंड b अगर कोई इंटीजर्स है, ठीक है, यानी a एंड b अगर आपके इंटीजर्स है तो लेट सपोज मान लीजिए a आपका क्या है, 1 है, a इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, और b इज इक्वल टू मान लीजिए 2 है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि a/7, b को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 7 यानी 1/14। ठीक है, ये देखने में क्या लगा रहा है, रेशनल नंबर दिख रहा है, जबकि √5 क्या है, अभी हमने एक्सरसाइज का पहला सवाल ही लगाया था कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंट्राडिक्शन मिल जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका इरेशनल नंबर है, जबकि राइट हैंड साइड में क्या आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि हमने इसको ठीक है, हमने रेशनल नंबर प्रूव नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ हमें क्या मिल रहा है, हमारा एजम्पशन क्या हो जा रहा है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि √5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं कि आपका जो √5 है, √5 तो ऐसे पहले लिख लेते हैं कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, आवर assumption इज रॉन्ग। सो तो हम क्या लिख सकते हैं, √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको क्या मानेंगे हम, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, इसको हमने क्या मान लेना है, इसको हमें रेशनल नंबर मान के चलना है। और यहाँ पर दिख रहा है कि साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल नंबर है और राइट हैंड साइड में एक इरेशनल नंबर है। ठीक है।